देखिए भगवान की चरण कमल में मति रखना शास्त्रीय सिद्धांत यही है ना। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है देखिए, वो भी ठाकुर जी का सिद्धांत है, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। देखिए हमारा सिद्धांत यही है। और भगवान की चरण कमल में मति रखना ये उत्तम गति है ना। उधर ये सिद्धांत है, इधर ये सिद्धांत है, ये गड़बड़ नहीं है। जिसका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, जिसका जीवन में गुरु दर्शन नहीं होता है, उनका दर्शन में कभी कृष्ण दर्शन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। भक्त का दर्शन भक्त के माध्यम से सेवा होता है, भक्त की दर्शन की माध्यम से भगवान की दर्शन होता है। अगर कोई सोच रहा है कि वो दीक्षा नहीं लिया है उनका भगवान की दर्शन हो गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका सिद्धांत को भी खंडन किए हैं। सेंटिमेंट नहीं है। जैसे ब्रजधाम में हम कोई भक्त का महिमा सुने, वो दीक्षा नहीं लिए, वो तो राधारानी का प्राप्त हो गया, इसे कोई प्रश्न करते हैं। जैसे उड़िया में लोग प्रश्न करते हैं, दासिया बावरी कभी दीक्षा नहीं लिए, जगन्नाथ जी नारियल कैसे ले गए, आप बोल रहे दीक्षा लेने के लिए, गुरु का क्या जरूरत है। 200 कम से कम मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा सिद्धांत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री में आपको मैं दिखा दूंगा भागवत में। भक्त कृपानुगामिनी बार बार बोल रहे हैं, भक्त अगर कृपा नहीं करेंगे तो भगवान कभी नहीं कृपा करेंगे। वो सिद्धांत को बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं। भक्त की कृपा हर मुचकुंद स्तुति में है, थर्ड कैंटो में है, ब्रह्मा की स्तुति में, कई जगह में लिखे। और इस जन्म में कोई भक्त का आश्रय नहीं लिया है, उनका भगवत साक्षात्कार हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका समाधान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी दिए। साधु संघ 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के साधु संघ होते हैं। आधुनिक, जैसे हम लोग आधुनिक साधु संघ कर रहे हैं, इस जन्म में गुरु ग्रहण करके भजन कर रहे हैं, इसके माध्यम से भगवान के साक्षात्कार हो सकता है। और प्राक्तन, इस जन्म में भक्त का आश्रय में नहीं है, लेकिन प्राक्तन पिछले जन्म में गुरु ग्रहण किए हैं। जैसे दासिया बावरी लोग, इस सिद्धांत को इधर पकड़ना है। दासिया बावरी था ना, जगन्नाथ जी का भक्त थे, नारियल जगन्नाथ ले गए उनका हाथ से, उनका तो कोई गुरु नहीं था। अगर कोई प्रश्न करेंगे, ये प्राक्तन स्वीकृत साधु संघ का फल है। साधु संघ के सिवा किसी को, साधु की कृपा के सिवा किसी को भी प्रेम नहीं मिलेगा, बस ये सिद्धांत है। अगर कहां आप देख रहे भक्त को प्रेम मिल गया, इसका मतलब प्राक्तन स्वीकृति है, नहीं तो पारंपरिक है। पारंपरिक साधु संघ है क्या? पारंपरिक साधु संघ क्या पता होता है ना, जैसे आप सुन रहे हैं, सरल भाव से सुन रहे हैं, ममता से सुन रहे हैं, अब किया नहीं कुछ, लेकिन ये जो सुना है ना उसको जाकर कहाँ किसी को बोल देते हैं। देखो मैं गया था वृंदावन इस्कन मंदिर में, वो बाबा जी आए थे, वो ऐसे बोल रहे थे, और वो आदमी आप जो सुने थे ना उसको पकड़ लिया, वो भरोसा विश्वास हो गया, हाँ वो साधु ऐसे बोले थे, बस वो पारंपरिक कृपा इसको बोलते हैं। वो साधु संघ का आपके माध्यम से वो कृपा प्राप्त कर ली। आप मत सोचिए कि गुरु की कृपा, भक्त की कृपा के सिवा भगवान कभी कृपा करेंगे, नहीं। यश्य प्रसाद, प्रभुपाद जी बार बार दोहरे हैं। प्रभुपाद जी ने शास्त्र का सब सिद्धांत यही, इसलिए भक्त भागवत उसको पकड़ना। जो आज जितना दृढ़ है ना भक्ति जीवन में, वो टिक रहे, उनका गुरु का ऊपर इतना ममता है, परंपरा का ऊपर इतना ममता है। आचार्य लोग, आचार्य उपासना सबसे बड़ा मंत्र है। प्रभुपाद विश्व में आज इतना बड़ा हरे कृष्ण आंदोलन फैला है, आप मत सोचिए कि प्रभुपाद का कितना बड़ा गुरु जी का ऊपर ममता है। प्रभुपाद जी कभी कभी प्रवचन देते थे, रोते थे, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मैं पढ़ा हूँ प्रभुपाद जी का जो लेक्चर में, प्रभुपाद जी बोल रहे थे अंग्रेजी भक्त लोग को, देखो मेरा गुरु जी ने आप लोग को सब भेजे हैं और आप इतना मुझे सहायता कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से बोलते बोलते रोने लगे और चले व्यासासन से उठकर चले गए। गुरु का बात याद आ गया। जो गुरुनिष्ठ नहीं होते हैं, आचार्य निष्ठ नहीं होते, वो कभी कृष्ण निष्ठ भक्त कभी नहीं बन सकते, वो सेंटिमेंटलिस्ट है। हमारा सिद्धांत यही है, गौड़ीय सिद्धांत यही है। हम भावुक पर नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र के सिद्धांत पर बोल रहे हैं।
मद्भक्तो पूजाभ्याधि को सर्वभूतेषु मानमति 11 canto देखिए भागवत में भगवान ये बोल रहे हैं मेरा भक्त की पूजा बड़ा है। देखिए सुदामा को कितना आदर से प्रेम से सेवा की। स्वयं सख्यु समारहणम, सुखदेव गोस्वामी भाव गदगद होकर ये बोल रहे स्वयं सख्यु समारहणम। दूसरा ब्राह्मण जब आ रहे थे ना तब कृष्ण ने दास दासी और दूसरे से सेवा करवाते थे, खुद भी करते थे, लेकिन जो सामान वगैरह है ना, पानी लाना, थाली लाना, कुछ भी चंदन वगैरह लाना, वो सब कौन कर रहे थे? दासी वगैरह कर रहे थे। लेकिन जब सुदामा आए ना, नहीं, खुद ही स्वयं। जीव गोस्वामी ने इसमें लिखा है स्वयं। कोई मेरा भक्त को छोटा सोचेंगे ये क्या है, ये गरीब है, कपड़ा अच्छा कपड़ा नहीं है, भक्त अपराध हो जाएगा उनका, और ममता नहीं रहता है। भगवान खुद ही के स्वयं सख्यु समर्हणम, सखा है और भक्त है। इसलिए बार बार ये प्रश्न हरि भक्तिरता यस्तु, बृहत नारदीय पुराण, हरि भक्तिरताम यस्तु हरि बुद्ध्या प्रपूज्येत तस्य तुष्यन्ति विप्रेन्द्र ब्रह्म विष्णु शिवादयो। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं जो हरि भक्त को हरि भक्ति रतान यस्तु हरि बुद्धा प्रपूज्येत। पूजा जब करते हैं ना गुरु जी का, उपासना जब आचार्य उपासना जब होता है ना, बड़ा महिमा से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। और सावधान शब्द इसीलिए लगाए, सावधान, सावधान, बंदे मुई सावधान मते, बी केयरफुल। भगवान के शब्द पर भगवान की सेवा पर ये शब्द नहीं लगा। अरे भगवान को कुछ भी दे दीजिए, पानी वगैरह कुछ भी दे दीजिए। प्रभुपाद जी कहा करते हैं अंग्रेजी में, भागवत में प्रभुपाद जी लिखे वैष्णव अपराध पर, मैं पढ़ा था, राजा को कुछ आप बोल दीजिए, बुरा भला कुछ भी बोल दीजिए, राजा सहन कर लेता है। लेकिन राजा का लड़का को थोड़ा इधर उधर कर दीजिए ना, थोड़ा कुछ भी बोल दीजिए ना, राजा सहन नहीं करेगा। भगवान के भक्त होते हैं ना, कृष्ण का पुत्र होते हैं। देखिए अम्बरीश महाराज का दुर्वासा का हालत क्या हुआ, वापस आए। महाराज श्री कहा करते थे कि ये पहला आदमी है जिस संसार से वैकुंठ से खाली हाथ में आए। लक्ष्मीपति थे, सबको वैकुंठ में फुल ऑफ लैंड्स है, खाली हाथ में आना पड़ा और निराश में। ये बहुत मुझे पसंद लगता है। यही होता है भक्त अपराध का फल। जीवन में भक्ति नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपराध मत नहीं होना चाहिए, भक्त अपराध कभी नहीं होना चाहिए। आज नहीं हो रहा है, कल ठाकुर जी का दया, वैष्णव लोग की दया हो जाएगा तो तर जाएंगे हम। अपराध हो जाएगा तो गया। भक्त भागवत, इसलिए हरि भक्ति रतान जस्तु हरि बुद्ध्या प्रजायते। जब गुरु जी का सेवा करना है, भक्त भागवत का सेवा कर हरि बुद्धि से। आप लोग को तो पता है रामचरितमानस, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बीच बीच में पढ़ लेता हूँ, कभी कभी बाहर जाना होता है ना। जो सिद्धांत में मिलजुल है तब तो बोलता हूँ, नहीं जो सिद्धांत में मिलजुल नहीं बोलना चाहिए हम लोग को। एक कहाँ भरत महाराज के प्रसंग में कौन लक्ष्मण को बोल रहा है, किसको बोल रहा है मुझे याद नहीं है। मोते संत अधिक करी लेखा, में पढ़ा हूँ, मोते अधिक करी लेखा, सबरी का, ठीक है थैंक यू, मैं पढ़ा हूँ, वो तो ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा है। सबरी को ठाकुर जी बोले मोत संत अधिक करी लेखा, मुझसे अधिक करना चाहिए, सम्मान। भगवान इसमें खुश होते हैं, खुश होते हैं। आचरणनिष्ठ होना चाहिए। हरि बुद्ध्या प्रजायते संसार सागरम तरतुम जैच्छते मुनि पुंगवा सभजेत हरि भक्तानम भक्तास्ते पापहारिणाम। भक्त का इतना शक्ति है ना, वो पाप हरण कर सकता है। कितना सुंदर शब्द लिखा है, सभजेत हरि भक्तानम, जो संसार सागर से तरने के लिए इच्छुक है, हरि भक्त का भजन करना चाहिए। इसलिए देखिए वैष्णव वंदना है हम लोग का।
हम लोग का पद्धति में वैष्णव वंदना है, गुरु वंदना है, वंशा कल्पतरु प्रणाम कर रहे हैं। भक्त की कृपा चाहिए हम लोग को। वैष्णव की नाम नले से संसार पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा